दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और अफ्रीका के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हां, अंतिम 3 गेंद में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। नामुमकिन थी भारत की जीत, जश्न मनाने लगा था अफ्रीका, लेकिन फिर कप्तान रोहित के तूफानी शतक के दम पर घायल शेर ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में मचाया ऐसा हाहाकार, रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पलट दिया टी20 क्रिकेट का इतिहास। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में पंत और सूर्या मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित की तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने अफ्रीका शेरों की उड़ाई धज्जियां? फाइनल में अफ्रीका के दिए गए 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सभी चुनौतियों को पार करने के बाद 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की जंग में जब इंडिया के सामने उतरी अफ्रीका की क्रिकेट टीम, तब बारबाडोस के कैनिंगस्टन ओवल में गेंद और बल्ले के बीच एक ऐसा कांटे का घमासान हुआ जिसमें अंतिम गेंद तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में तो पूरा क्रिकेट जगत उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन अफ्रीका मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 27 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। भले ही अफ्रीका ने 6 ओवर में 62 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी की। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े टी20 खिलाड़ी और कप्तान एडन मार्करम। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने दोबारा से किंग कोहली के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और आते ही पिछले मैचेस में शतक से चूकने का सारा गुस्सा कप्तान रोहित ने अफ्रीका के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो विराट कोहली ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है केशव महाराज का फिरकी का जादू। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, महाराज ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले विराट तो फिर अगली गेंद पर शिवम दुबे को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। विराट 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं शिवम को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। अफ्रीका मैच में वापस आ चुकी थी, जिसके बाद मैदान में टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने एनरिक नॉर्किया की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर अफ्रीका के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेधड़क अंदाज में बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और पिछले मैच की कसर पूरी करते हुए देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया।
वो भी रबाड़ा की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि अपना हिटमैन वाला रुद्रावतार दिखाते हुए रोहित अकेले ही अफ्रीका के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। अफ्रीका विकेट की तलाश में थी। ऐसे में इस बार मार्को जॉनसन गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी अपनी घातक यॉर्कर से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। रोहित ने 107 रनों की जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के साथ टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। मैच की सिचुएशन देखकर अफ्रीका की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज नॉर्किया, और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। एक बार फिर घातक कगिसो रबाड़ा के कंधों पर, और दोस्तों पहली गेंद पर सूर्या उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर सूर्या बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। अब सिर्फ कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में चैंपियन बना सकता था। अफ्रीका को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि ऋषभ पंत को आखिर क्यों इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। तीसरी गेंद पर रबाड़ा ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को पंत ने मिडॉन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे इतना खूंखार छक्का लगाया, देख गेंदबाज के भी पसीने छूट गए और लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के ठोक उन्होंने टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ पंत ने अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया था। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए रबाड़ा ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी पंत ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर अफ्रीका के पसीने छुड़ा दिए थे। 3 गेंद पर 3 छक्कों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद को जिंदा कर दिया था। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। पंत प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, रबाड़ा ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि अफ्रीका जीत गया, लेकिन फिर पंत के बल्ले से बिजली कौंधी और फिर अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने मिडॉन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत ऋषभ पंत ने इस प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि अफ्रीका के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां अफ्रीकी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, पंत ने 4 गेंद पर 4 तूफानी छक्के जड़कर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने 29 जून को होने वाले फाइनल मैच से पहले अफ्रीका के खिलाफ ये प्रैक्टिस मुकाबला एक तरफा तरीके से अपने नाम किया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।